कक्षा 12 के जो फिजिक्स है उसमें ये वाले सवाल जैसे न्यूमेरिकल सेक्शन में से काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ना। तो उसी सवाल में से आज मैं आपको ये वाला सवाल काफी ज्यादा पूछा गया है। तो इस सवाल का जो सॉल्यूशन है ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो देखिएगा, जैसे कि ये फॉर्मूला है आपका यहाँ पर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R² है। तो इस वाले फॉर्मूले पर आधारित जैसे कि कोई भी एक न्यूमेरिकल दे रखा है, सपोज दैट 1 2 3, इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। तो उन सवालों को जैसे कि उन्हीं में से मैंने एक ले लिया। सपोज दैट कि यहाँ पर आपका Q1 का मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है 1.6 गुना 10⁻⁻19। दूसरे पर आवेश एक अल्फा कण पर जितना आवेश होता है उसके बराबर है। दो, दोनों के बीच की दूरी 0.4 माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर यानी कि 0.4 माइक्रोमीटर का मतलब 0.4 गुणा 10⁻⁻6 मीटर। इस तरीके से आपने कर दिया और इनके बीच में आपसे पूछा है वैद्युत बल। तो इस तरीके से आप इन चीजों को ऐसे सेपरेट कर लोगे, सबको फॉर्मूले में पुट कर लोगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के आधार पर मेरे को ये सिखाना है कि आप इस तरह की कैलकुलेशन को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे यूजफुल चीज है। तो इसको देखिएगा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ऐसे सवालों को घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जब भी देखिए यहाँ पे से सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो 0.4 में 0.4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छक 16 आ जाएगा, 2 अंक बाद एक और एक 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो 0 पॉइंट इतना आ जाएगा। नीचे का यदि इसका स्क्वायर करा तो 0.16 मल्टीप्लाई। और इसका जब भी याद रखिएगा कोई भी -6 है, हमको इसका स्क्वायर करना है 10⁻⁻12 है। यदि यहाँ पर -4 है, इसकी पावर यदि 3 है तो मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही इस 6 की इस 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻⁻12 हो जाएंगे। ओके, चलिएगा। ये आपका 9 है गुणा 1 पॉइंट, देखिए ये और ये वाली चीज को एक साथ ले लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू को। ओके, ये आ गया मल्टीप्लाई, ये 10⁻9 है, एक साथ लिख देंगे इनको। ये 10⁻−19 और -19 कितने हो जाएंगे, -38 हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। अब अब आपको देखिएगा ध्यान से, आपके पास दो तरीके हैं यहां से भी सॉल्व करने के। कैसे, देखिएगा, पॉइंट के बाद यहां पर 2 अंक हैं। पॉइंट के बाद यहां पर 2 अंक हैं। और यदि मैं यहां से एक अंक में इधर ले आऊं इसको तो क्या हो जाएगा। या फिर आप देखिए इस तरीके की चीजों को ऐसे भी काट सकते हो, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इधर भी पॉइंट के बाद 1 अंक और ये पॉइंट के बाद 1 अंक। 1 अंक तो एक और एक 2 हो गए, इधर भी 2 हैं तो ये क्या करेंगे, इन दोनों के पॉइंट को हटा देंगे। यानी कि इन दोनों के पॉइंट को हटा देंगे, इसका एक हटा देंगे क्योंकि इसके बाद भी 2 अंक है। तो ऊपर हो जाएगा 9 गुणा 16 गुणा 32 और गुणा 10⁻9 गुणा 10⁻−38। नीचे आपका 16 गुणा 10⁻−12 इतना बचेगा। ठीक है, इस 16 से ये वाला 16 कट जाएगा तो 9 गुणा 32 गुणा 38 में से 29 जाए, 38 में से 9 जाएंगे तो 10⁻−29 बचेंगे, गुणा 10 की पावर ये 12 ऊपर जाएगा तो ये +12 हो जाएंगे। इसमें से 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28 ऐसे। और 9 में से 2 गए तो 9 में से 2 गए तो 7 और 2 में से 1 गया तो 1, और ये भी माइनस के बचेंगे। ये आ गया आपका। अब इसमें इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा 288.0 भी बोल सकता हूं मैं, 10⁻−17। इस पॉइंट को मैं एक और एक 2 अंक आगे लेकर आऊंगा, 2.88 गुणा 10⁻2 गुणा 10⁻−17। पॉइंट का हमेशा याद रखिए, इधर जाएगी तो पॉइंट की घात प्लस की घातें, इधर जाता है तो माइनस की घातें। तो ओवरऑल 2.88 गुणा 10⁻7 तो कितना बचेंगे, -15। इतना आ गया। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से बल है तो न्यूटन, इस तरीके से आपको मात्रक भी जरूर लिखना होता है। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।